evening, everyone. My name is Janvi, and today I'm here to deliver a lecture to provide motion in a straight line. ठीक है, तो आज हम करने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स मैकेनिक्स डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आधा पड़ला 005 पे, और हम पढ़ेंगे मैकेनिक के बारे में। मैकेनिक क्या है आपको मैं बताऊं। मैकेनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील्स करती है मोशन के बारे में। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो मोशन के बारे में हमें बताती है। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स हैं, वो बेसिक है, जल्दी कर लो। ठीक है, 1 शॉट है और एग्जाम्स टाइम बहुत ज़्यादा पास है, 2 महीने लास्ट के रह गए हैं, तो इसमें बहुत जल्दी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है, फोकस ऑन मोशन। जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें ना फोकस करना होता है हमें मोशन पे कि मोशन कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक्स होता है जिसमें मोशन तो हम करते हैं लेकिन हमारा एम क्या होता है, एक्सप्लेन करना है कि मोशन क्यों हो रहा है, इस सर्टेन वे में मोशन क्यों है। और जो डायनेमिक्स वो होते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक होते हैं। काइनेमेटिक 3 प्रकार के होते हैं, 1D 2D एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। और हम पढ़ने वाले हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1D पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्या है हमारा, व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या है हमने पता है, हमने सब कुछ ही 9th में पढ़ रखा है, लेकिन 11th में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ बदल चुके हैं उसे भी हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे रेस्ट पे क्या होता है, पोजीशन डज नॉट चेंज बाय देमसेल्फ। जो पोजीशन होती है जिसमें चेंज पोजीशन नहीं होती, खुद से कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है, कि हाँ ये आराम से पड़ी है। जैसे कोई भी चीज़ पड़ी है, वो टेबल, वो पंखा तो चल रहा है, मतलब कुछ भी सामान ऐसे पड़ा हो, जैसे वो ये बेड पड़ा हुआ, ये रेस्ट पे है इस टाइम, तो ये नहीं हिल रहा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स ये रेस्ट पे। ठीक है, मोशन क्या होता है, मोशन में क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, जो वो गति कर रहा है यानी मोशन कर रहा है। ठीक है, मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं हिल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं मोशन कर रही हूँ। पंखा हिल रहा है, ये मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ चल रही है जो अपना पोजीशन चेंज कर रही है वो मोशन ही कर रही है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ गलत है, शॉकिंग। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि 9th में हमने ये बेसिक पढ़ा हुआ है कि हाँ कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। लेकिन जो हमारे 11th में है, 11th में एक टॉपिक जुड़ गया है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है, मान लो कि आप चल रहे हो। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये गाड़ी हमारी चल रही है, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरी तरफ देख रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं तुम्हारे पास जाके बैठ जाऊँ, ठीक है, और फिर देखूँ कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, फिर मैं देखूँ कि मैं आगे को जा रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग आगे को जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे को जा रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ होता है ना, ये फर्क है सिर्फ नजरिए का। ठीक है, हमारा जो नजरिया है, कंसिस्टेंसी of an origin and a coordinate axis relative to which the position and motion of an object are measured। ठीक है, ये फर्क होता है हमारे नजरिए का। आगे हम करते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम और टेम्परेचर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में जुड़ जाता है डायरेक्शन। इसका जो होता है साइन होता है, साइन हम ऐसे भी लिखते हैं किसी भी चीज के ऊपर, ऐसे ऊपर। ठीक है, वो हम लगा देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब कुछ हमारे एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो टोटल पाथ होता है, जो टोटल हमारी जो हमने रास्ता ट्रेवल किया है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेंथ, जो पाथ ऑफ लेंथ होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसको ये स्केलर होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो भी हो सकता है, और ये कभी भी डिक्रीज नहीं होता, हमेशा ये जीरो और पॉजिटिव रहता है, मतलब कभी भी इसका डिक्रीज नहीं होता। मान लो हम इधर खड़े हैं और हम इधर से थोड़ा आगे जाएंगे और वापस यहाँ पे आएंगे, तो वो डिक्रीज नहीं होगा, वो हमारा डिस्टेंस पूरा मेजर किया जाएगा। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, इसको एक बार लिख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बीच में होता है। मान लो, ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो चाहे मैं ऐसे
करके जाऊं, ठीक है, चाहे मैं ऐसे करके जाऊं, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर ये वाला जो रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट रास्ता, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो हम चल रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है, फिर हम यहां से यहां तक चले, फिर हम यहां से यहां तक चले, यहाँ पे हमने 5 कर लिया, यहाँ पे 4 कर लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, फिर हम दोबारा यहाँ से यहाँ चले, यहाँ पे हम 2 चलिए, हम यहाँ थे, हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो हमारा है ये सारा, इसको हम जोड़ लेंगे, ये क्या निकलेगा हमारा डिस्टेंस, इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा डिस्टेंस। लेकिन जो हमारा ये वाला रास्ता है ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मेजर करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का अलग से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आगे हम यूज करेंगे। सर्कुलर मोशन में भी होता है, सर्कुलर मोशन में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है एंड इसमें हम यूज कर सकते हैं। आगे करेंगे हम लोग, आगे हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड, कपड़ा मिल जाए कोई, कपड़ा ही नहीं है यार, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, चलो स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड के बारे में सबको पढ़ रखा है, अब इसमें ज्यादा वो नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो स्पीड का फॉर्मूला है ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये ना, हाँ, तो इसका ये फॉर्मूला है। हमें स्पीड पता लगानी है तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना हमें टाइम लिया, उसको बाय कर लो और फिर हमें हमारी जो स्पीड है वो पता लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड है उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो हमारा एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब स्पीड ना 2 प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आप लोगों को समझाती हूँ। ये हो गया हमारा स्पीड का। मान लो हम जा रहे हैं, मान लो हमारी गाड़ी जा रही है दी ऑल्टो लेजेंड, इसमें मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसका जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी स्पीड सेम है, सेम टाइम पे सेम स्पीड पे ये सेम वेलोसिटी से हर जगह सेम चल रही है, आराम से बस जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स काफी सारे बनाए हुए हैं, अब इसका मैं लिख सकती हूँ उसकी कोई भी इक्वल डिस्टेंस में, जैसे अब यूनिफॉर्म मोशन का लिखते हैं, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें सेम स्पीड हो और क्या हो, इक्वल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल डिस्टेंस ही करें, इट मींस कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, मान लो मैं गाड़ी चला रही हूँ, बीच बीच में मैं एक्सीलरेटर पे पैर दबा रही हूँ, ब्रेक लगा रही हूँ, ठीक है, बीच बीच में स्पीड बढ़ा रही हूँ, कम कर रही हूँ, तो ये चीज हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसमें क्या होगा,